श्री रामावतार। संसार सदा एक सा नहीं रहता, समय के प्रभाव से हेरफेर होता ही रहता है। एक बार सारी पृथ्वी राजाओं से भर गई, उनके कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया। एक बार सारी पृथ्वी राक्षसों से भर गई, उनके कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया। राक्षसों के एक वंश का नाम साल कटंकट या साल कटोत्कच था। उसी वंश में एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम पुष्पोत्कट था। युवती होने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन सांझ के समय वह सुमेरु पर्वत की अति सुहावनी चोटी पर टहलने के लिए गई, जहाँ के वन उपवन अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से परम मनोहर जान पड़ते थे। वहां उस कन्या ने पुलस्त्य के पुत्र तपस्वी विशर्वा को देखा। उन्हें देखते ही वह प्रेम से विह्वल हो गई। मुनि विशर्वा का जब ध्यान टूटा तब उनने उस कन्या को देखा। मुनि भी उसे देख मोहित हो गए। दोनों में प्रेम हो गई। वह कन्या गर्भवती हो गई और उसी वन में रहकर मुनि की सेवा करने लगी। समय पाकर उसे 3 लड़के हुए। तीनों के स्वभाव 3 प्रकार के हुए। उनके क्रमशः ये नाम है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। समय पाकर जब वो जवान हुए तब बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न कर त्रिलोक विजयी होने का वर पाया। रावण ने शिव जी की बड़ी पूजा की। उनके सामने हवन कुंड में अपने 10 सिर काट कर हवन कर दिए। शिवजी के वरदान से वह रावण तीनों लोकों का उथल पुथल कर देने वाला हुआ। कुंभकर्ण ने भी बड़ा तप किया। जब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने जल्दी उल्टा ही वर मांग लिया। उसको कहना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, पर उसने कहा मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं और भोजन करूं। विभीषण ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि मैं धर्मात्मा हूँ। ब्रह्मा इस वर से बहुत प्रसन्न हुए। उनने वह वरदान दिया कि धर्मात्मा और अमर हो। रावण ने अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर की लंका छीन ली, जिस लंकापुरी के सब तथा रत्नों से बने थे। उसने कुबेर का बहुत ही उत्तम विमान भी छीन लिया, जिसका नाम पुष्पक था। उसने इसी प्रकार अपने पराक्रम से सारे संसार को जीत लिया। इसके बाद निर्भय होकर मन बहलाने के लिए आकाश में इधर उधर घूमता फिरता था। सब देवता उसको डर से इधर उधर भागते फिरते थे। सूर्य और चंद्रमा उसे देखते ही बादल की ओट में छिप जाते थे। पवन उसके सामने बहुत धीरे धीरे चला करते थे और मेघ बहुत धीरे धीरे में घूमने के लिए जाता था। तब वृक्ष और लताएं तनिक भी नहीं हिलती थी। नदी का जल रुक जाता था। पंछीगण चुपचाप पेड़ों पर बैठ जाते थे। विद्याधर, पंछी, गंधर्व, किन्नर आदि सभी देवगण उससे डरते थे। एक दिन रावण आधी रात को कैलाश की एक चोटी के बीच चंद्र कांतमणि की चट्टान पर सुख से सो रहा था। चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। चारों ओर से सुहावनी सुगंध आ रही थी। शीतल, मंद और सुगंध वायु का प्रचार हो रहा था, जिसके लगने से बड़ा आनंद मिलता था। उसने उसी रास्ते से जाती हुई एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। उसका मुंह कलंक विहीन पूर्ण चंद्रमा के समान चमक रहा था, जिसके अंग अंग से शोभा टपक रही थी। ऐसी सुंदरता किसी ने न देखी थी न सुनी थी। रावण उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बोला, हे गजगामिनी, तुम किसके पास जा रही हो? वह कौन सा भगवान पुरुष है जो हो मैं तुम्हें न जाने दूं? कौन ऐसा मूर्ख है जो आगे आई हुई सुधा को छोड़ देगा? यह सुनकर वह स्त्री ने जवाब दिया, तुम मुझसे बलात्कार मत करो। तुम मेरी लज्जा की रक्षा करो और अपने कुल तथा लक्ष्मी को बचाओ। मेरा नाम रंभा है। मैं तुम्हारी तीजे नलकुबर की प्यारी स्त्री हूँ, इसलिए तुम्हारी पतोहू हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूँ। किंतु रावण ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसे दुख देकर अपना मनोरथ पूरा किया। वह रोती हुई नलकुबर के पास पहुंची और सब समाचार कहा। सुनकर नलकुबर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने वह श्राप दिया कि रावण यदि आज से कभी किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा तो वह उसी समय मर जाएगा। सांप का समाचार राक्षसों के द्वारा रावण सुनकर बड़ा दुखी हुआ और विमान पर चढ़कर अपनी लंकापुरी में चला आया। तथापि उसका दूसरे प्रकार का उपद्रव कम नहीं हुआ। रावण एक दिन आकाश में विहार कर रहा था। उसी समय शिवजी
के एक दूत ने आकर कहा, हे रावण, तू इस रास्ते से हट जा, अपने घर चला जा। यह राक्षसों के घूमने का स्थान नहीं है। तू नहीं जानता कि श्री महादेव जी श्री पार्वती जी के साथ आकर यहाँ सदा खेल किया करते हैं। यहाँ भय से सूर्य भी रास्ता छोड़कर किनारे से जाते हैं, पवन भी धीरे धीरे चलते हैं। शिव जी के दूत की बात सुनकर रावण अंकुश से छेदे हुए मतवाले हाथी के समान क्रोधित हुआ, किंतु शिव जी की प्रतिष्ठा के कारण कुछ न बोला। फिर विमान से उतर अपने 20 हाथ लगाकर कैलाश को जड़ से उखाड़ कर उठा लिया और कंधे पर लेकर खड़ा हो गया। उस समय उस पर्वत पर रहने वाले सभी यक्ष, गंधर्व, किन्नर और उनकी उठी। उनके भूषणों की झनकार से चारों दिशाएं गूंजने लगी। श्री पार्वती महारानी भी डर से शिवजी के गले में लिपट गई। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। उसका भार रावण न सह सका, इस कारण आह कहकर पहाड़ों को कंधे से उतारकर धीरे से रख दिया। यद्यपि बड़ी दुष्टता की, तथापि शिवजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसी के कारण पार्वती जी डर से स्वयं जाकर शिवजी की गले में लिपट गई। इससे शिवजी को बड़ा सुख मिला। शिवजी ने साप के बदले यह आशीर्वाद दिया कि तेरा नाम रावण प्रसिद्ध होगा, तेरे शत्रु सदा रोवेंगे। वर पाकर रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर सुमेरु पर्वत के रत्नशैल नामक शिखर पर चला गया। वहां जाकर विहार करने लगा। वहां की रत्नमयी पृथ्वी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वहां कई झरने झर रहे थे, जिसके प्रवाह से कोमल ध्वनि निकल रही थी, टकराकर दुगनी हो जाया करती थी। वह पर्वत की शोभा देखता हुआ टहलता चला जाता था। उस पर्वत की एक ऊंची चोटी पर उसने एक कन्या को देखा, जो वहां बैठकर तपस्या कर रही थी। उस कन्या ने काला मृगचर्म ओढ़ लिया था, जिससे वह हजारों भौरे से घिरी हुई लता के समान शोभित हो रही थी। उसने रावण का बड़ा आदर सत्कार किया। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? क्या कामदेव की वियोगिनी स्त्री रति हो? जैसे अहंकार से विद्या, कपट से मित्रता और लोभ से लक्ष्मी को शोभा नहीं हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी की शोभा नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी शोभा नष्ट हो गई है। तुम्हारा ध्यान करना अनादर सा जान पड़ता है। रुद्राक्ष की माला पहनना तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। इस युवा अवस्था में तुम्हारा वन में रहना कामदेव के शाप सा जान पड़ता है। हट छोड़कर तुम कहो, चुम्बन के योग्य इन ओठों से जप करना पाप पैदा करना है या नहीं। मैं कहता हूँ कि तुम आंखों के में काजल लगा लो, जटा खोल कर चोटी गूंथ लो और पैर में महावर लगा लो। भय तप करके इन दुर्लभ तथा सुंदर शरीर को नष्ट मत करो। मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। यदि तुम तप करोगी तो तुम्हारी सुंदरता किसके काम आवेगी? रावण की बात सुनकर उसके हृदय में कोप और दुख हुआ। उसने कहा, सुनिए, व्रत में विवाद, विचार में नीचता, सत्य में शंका, विनय में विकार, गुण में अनादर, अच्छे कार्यों में रोक टोक करना और धर्म में विरोध ना सज्जनों का काम नहीं है। मैं बृहस्पति के पुत्र कच के वेद पाठ से उत्पन्न हुई पुत्री हूँ। मेरी पिता की यही इच्छा थी, मेरी लड़की का विवाह भगवान विष्णु से हो। कुछ दिनों के पिता को दैत्यों ने मार डाला। मेरी माता पति के शोक से चिता में जलकर भस्म हो गई। तब से मैं विष्णु को ही पति बनाने की इच्छा से तप कर रही हूँ। यह वचन सुनकर भी दशानन ने सुख की चाह से उसको बलात्कार छाती से लगा लिया। उसने कई बार मना किया, पर रावण अपना हट नहीं छोड़ता था। इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ। यद्यपि रावण ने नलकुबर को शाप याद कर उसके साथ बलात्कार नहीं किया, तो भी वह उसे बहुत दुख देकर वहां से गया। उस कन्या को रावण के छूने से बहुत शोक हुआ और क्रोध भी हुआ। वह मेरे पति विष्णु ही है। यही संकल्प करके सुमेरु की चोटी से कूद कर मर गई। रावण वहां से आकर कुबेर के पास पहुंचा और उनका सब खजाना उठाकर ले आया। कुछ दिनों के बाद वह पुष्पक विमान से बोला कि तू मुझे फिर उसी पहाड़ की चोटी पर ले चल, जहाँ की भूमि बड़ी विचित्र है। मैं उसे फिर देखना चाहता हूँ। वह उसी जगह पर आया, पर उसने उस पर्वत को नहीं देखा। संसार का कोई पदार्थ सदा नहीं रह सकता। वहां उसने एक बहुत बड़ा सुंदर नगर देखा, जहां अनेक प्रकार के भवन, बाजार तथा गलियां देख पड़ती थी। उसे देख रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भी जगत तथा चंचलता पर बहुत विचार किया, पर उसका
इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा। तब रावण फिर लौट आया। कुछ दिनों के बाद जब रावण फिर गया तब उसने वहां एक बहुत बड़ा वन देखा जहां अनेक प्रकार के वृक्ष शोभित हो रहे थे। वहां अनेक प्रकार के भयंकर पशु भी थे जिन्हें देखते ही डर से रोए खड़े हो जाते थे। रावण ने काल की कुटिल गति देख काल को बारंबार प्रणाम किया। उसने सबसे बड़ा काल ही को समझा। उसने सोचा कि यहाँ काल पंछी के समान उड़ता चला जा रहा है। यह कभी नहीं थकता, इसलिए कभी बैठता भी नहीं। इसके लिए न दिन है न रात है। इसे न कभी भूख लगती न कभी नींद आती। यह प्रतिदिन नई नई रचनाएं किया करता है। यह ऊंचे को नीचा और नीचे को ऊंचा करता है। समीप को दूर और दूर को समीप करता है। यह सटे को अलग और अलग को सटा देता है। शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना देता है। सदा नई नई बातें दिखलाना ही इसको बड़ा पसंद होता है। काल तो धन्य है। वह काल की विचित्र शक्ति देखकर चिंता में डूब गया। चिंता से सभी ढीले हो जाते हैं। वह भी ढीला हो गया। तो भी फिर लंका में आकर सुख विलास में ऐसा डूब गया कि वह काल की कुटिल गति की सभी बातें एकदम भूल गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। यूं ही एक युग बीत गया। फिर भी रावण उसी स्थान में जा पहुंचा। इस समय उसने देखा कि वहां एक बहुत ही गहरा घड़ा है। फिर लौट गया। कुछ दिनों के बाद फिर आकर उसने देखा कि वहां ही अब एक पहाड़ी सुहानी बड़ा ही सुहावन सरोवर है जिसमें लाखों कमल खिल रहे हैं और जिसके दिव्य जल में सैकड़ों मत वाले हाथी स्नान कर रहे हैं। कमलों की पीली धूल से जल भी पीला हो रहा है। जब हंस कमलों में धक्के देकर उन्हें हिला देते हैं और हजारों भौरे उन कमलों से निकलकर उड़ने लगते हैं तब जान पड़ता है कि अभी रात हो गई। जिसे देख चौकाचौकी चिल्लाने लगते हैं। उस सरोवर का जल बड़ा मीठा है। उसमें बड़ी सुंदर तरंगे उठ रही है। खिले हुए कमलों भौरे गुंजार से मन प्रसन्न हो जाता है। वह पुण्यवानों के रहने योग्य स्थान है। रावण उस स्थान को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सारी चिंता छोड़ शिव जी की पूजा करने लगा। अच्छे स्थानों में जाने से मनुष्य की बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। वह रावण बड़ी सावधानी के साथ उस तालाब के एक किनारे बैठकर स्फटिक मणि की शिव मूर्ति बनाकर स्वर्गीय कमलों के कोमल पुष्पों से भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करने लगा। उसने इतने फूल चढ़ाए कि फूलों की ढेरी आकाश तक जा लगी। स्वर्गीय सुवर्ण कमलों की ढेरी के बीच से एक बड़ी सुंदरी कन्या निकली। ठीक ठीक लक्ष्मी ही के समान सुंदरी थी। अब रावण उस कन्या को लेकर लंका में चला आया और कन्या को मंदोदरी के हाथ सौंप दिया। उसकी अत्यंत विचित्र सुंदरता देख मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे गोद में लेकर खिलाने लगी। एक दिन नारद जी वहां आ पहुंचे। उनसे मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, क्या तू नहीं तेरा पति बड़ा चंचल है? जब यह कन्या युवती होगी तब राक्षस करे रावण इससे संबंध करना चाहेगा। मंदोदरी ने यह बात सुनते ही उस कन्या को रेशमी कपड़े से लपेट कर सोने की पिटारी में बंद करके समुद्र के उस पार एक खेत में गड़वा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा जनक के हक यज्ञ करने के लिए सोने के हल से वह बालिका गाड़ी गई थी तब उसी भूमि से सुंदरी कन्या निकली जिसका नाम जनक ने सीता रखा और अपने घर में लाकर उसका पालन पोषण किया। वो उसको पुत्री से भी अधिक प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि रावण की बहन शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास आई। उसके दोनों कान और नाक कटी हुई थी जिनसे रुधिर की धारा बह रही थी। उसने रावण से कहा, हे रावण, तुझे तीनों लोग जीतने का बड़ा अहंकार हो गया है। तू नहीं जानता कि तेरा एक नया शत्रु अब उत्पन्न हुआ है। तू अपने बल के ही घमंड से चिंता रहित होकर सदा सोया करता है। जिस प्रकार लंपटों के बीच में रहने वाली स्त्री धर्म छोड़ देती है, उसी प्रकार तेरी लक्ष्मी भी तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरी बात ध्यान देकर सुन। वह दशरथ का लड़का अपने पिता की आज्ञा से जटा बल्लक धारण कर और तीर धनुष के साथ सज धज कर अपनी परम सुंदरी स्त्री सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया है। उस स्त्री की सुंदरता देवियों तथा सिद्ध साध्य गंधर्व किन्नर विद्याधर नाग आदि की स्त्रियों से भी बढ़कर है। वह तेरी ही राजभवन में रहने के योग्य है। उसने
उससे मैंने अपनी आंखों देखा है। उसकी सुंदरता देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। तू उसे कामदेव की जीत की प्रमाण पत्रिका ही समझ। मैं तेरे लिए उसे पकड़ कर लाना चाहती थी, पर उसका भाई बड़ा दुष्ट है। उसने मेरी नाक और कान काट लिए। मेरा दुख देखकर हरदूषण आदि तेरे भाई क्रोधित हो अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए गए थे। राम ने सबको मार डाला है और तू निश्चिंत बैठा है। तुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं। देख, काला भयंकर सांप भी यदि अपनी ताप बुझा लेने के लिए बिल में जाकर की नींद सो जाएगा तो चींटियां उसके पेट में छेद करके घुस जाएंगी और उसे खा जाएंगी। क्या तेरे पास गुप्त दूत नहीं है? तूने तीनों जगत के राज्य का भार अपने सिर पर ले लिया है, पर जिसको सारा संसार वही जानता है दंड कारण ही यह कथा तू नहीं जानता। अपनी बहन की बात सुनकर रावण को बड़ा दुख हुआ। वह उस बात को नहीं सह सकता था। उसके मन में सीता की सुंदरता सुनकर काम का बड़ा वेग हुआ। उसे काल ने भी आ घेरा। वह झटपट समुद्र के तीर मारीच के पास जा पहुंचा। मारीच रावण का मंत्री था। उस समय वह वन में तप कर रहा था। उससे रावण ने सारी बातें कही। उसने यह भी कहा कि मैं जानकी को चुराना चाहता हूँ। मारीच ने कहा, तुम भय नीति छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे मन में अज्ञान आ गया है। यदि किसी धूर्त ने तुमसे यह बात कही है तो वह तुम्हें विपत्ति में फंसाना चाहता है। किसी की स्त्री चुराना ठीक नहीं है। इससे बड़ी बड़ी बुराइयां होती हैं। धर्म नष्ट होता है, क्लेश होता है, विपत्तियां आ घेरती है, लज्जा नष्ट हो जाती है और पाप बढ़ता है। जब विनाश का समय आता है तब वह भली बातें नहीं सुनता, नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं छूता और नहीं करता। जो चपल होते हैं उनकी सभी इंद्रियां आगे ही दौड़ा करती है। जिसने राक्षसों को बिना यत्न ही मार डाला, उस राम की स्त्री को कैसे चुरा सकते हो? उन्हीं के डर से छिपकर मैं इस जगह तप कर रहा हूँ। महात्मा ऋष्यशृंग के होम किए हुए अग्नि से उनकी उत्पत्ति हुई है। उनने पिता की आज्ञा से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। यद्यपि उस समय वे बालक थे तो भी बड़े वीर थे। उसी समय उनने मेरी माँ को मार डाला, जिसे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने जम्बक आदि अनेक अस्त्र मंत्र सहित उनको दिए। उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में उनने मुझे ऐसा एक कठोर बाण मारा कि मैं 100 योजन पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। अब मैं रा शब्द से बहुत डरता हूँ। रथ, रवि, आराम शब्द सुनकर डर जाता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारा नाम रावण सुनकर भी डरता हूँ, क्योंकि उसके आदि में ही रा शब्द है। वो जनक जी के धनुष यज्ञ में भी विश्वामित्र के साथ गए थे। उनने वहां शिव जी के महाकठोर धनुष को तोड़कर सीता से ब्याह कर लिया। धनुष तोड़ना क्या था, सारे संसार को जीतना था। वह धनुष किसी से नहीं टूट सकता था। सभी वीरों ने उससे हार मान ली थी। उस धनुष का टूटना सुनकर परशुराम क्रोधित होकर आए, पर उनको भी राम के आगे हार माननी पड़ी। वो अपने पिता को सत्य के बंधन के छुड़ाने के वो इस निर्जन वन में तपस्वी होकर अपनी स्त्री और भाई के सहित आए हैं। उनके छोटे भाई भरत ने राज्य लेने के लिए बहुत आग्रह किया तो भी उनने राज्य नहीं लिया, क्योंकि पिता दशरथ ने कैकेयी रानी के कहने से भरत ही को राज्य दिया था और इनको वन में जाने के लिए कहा था। जब राम ने राज्य नहीं लिया है, तब भरत राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज चला रहे हैं। उनके छोटे भाई शत्रुघ्न उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। यदि बुरे काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो कैसे करूंगा, कैसे जीऊंगा? वो जरूर मुझे मार डालेंगे। यदि न सहायता करूंगा तो तुम ही मुझे मारोगे। तो ऐसे प्राण संकट में राम ही के हाथ से मरना ठीक है। मारीच की बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। मारीच को आगे भेज दिया और पीछे से आप चला। मारीच तो माया जानता ही था, किंतु रावण ने साधु का वेश बना लिया। रावण की मौत समीप आ गई थी, इसलिए वह ऐसा पाप कर्म करने के लिए तैयार हो गया। सभी लोग उचित अनुचित, क्षय भय, विजय और पराजय जानते हैं, अपनी भलाई के लिए यत्न करते हैं और बुरे कामों से अलग रहते हैं। किंतु जब भाग्य विमुख हो जाता है, तब सब बातों का जानकार मनुष्य भी विवश होकर क्लेश, शोक और विपत्ति के गड्ढे में जा गिरे। से कौन रोक सकता है? मारीच एक बहुत सुंदर हरिण
बन गया, जिसका सारा शरीर सोने का था। दोनों सिंगे मूंगे की आंख आदि अंग मणियों के थे। उसके सारे शरीर से चमक निकल रही थी। वह सीताजी के पास ही आकर चढ़ने लगा। सीताजी बड़े भाव से उसे देखने लगी। उसने उसका काम लेने के लोभ से अपने पति से उसे मारने की प्रार्थना की। रामचंद्र सीता के पास लक्ष्मण को बैठकर आप तीर धनुष लिए उस हरिण के पीछे दौड़े। ने एक तीखा बाण मारा। बाण लगते ही मारीच व्याकुल हो गया। मरने के समय उसने करुणा भरे शब्दों में हाल लक्ष्मण कहकर पुकारा। वह शब्द सुनते ही सीताजी डर गई। उन्हें पति पर विपत्ति पड़ने की शंका हो गई। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उनने लक्ष्मण को बहुत कह सुनकर राम जी के पास भेजा। इसी अवसर में रावण भिखारी का रूप धारण कर आ पहुंचा। उसने जानकी को देख यही समझा कि के डर से किसी ने सुधा को ही निर्जन वन में लाकर रख दिया। सीता ने भिक्षुक को देखकर प्रणाम किया और उनके प्रकार से उस अतिथि का सत्कार करने के लिए तैयार करने लगी। रावण ने कहा, तुम्हारे सारे शरीर में लुनाई झलक रही, वचनों में मधुरता भर रही है। दोनों नेत्र बड़े ही तीखे हैं। उनके कानों में कसैलापन बड़ा ही भला जान पड़ता है। तुम्हारी मात अमृत की बनी है और रस से भरी है। इसमें कहीं खट्टे और कड़ का नाम भी नहीं है। तुम्हें मड़ियों के बने भवनों में, राजभवनों में रहना चाहिए। इस निर्जन वन में क्यों रहती हो? यह वन बड़ा ही भयंकर है। इसमें बाघ, सिंह आदि भयंकर जंतु निवास करते हैं। जमीन भी ऊंची नीची है। रास्तों में पत्थरों और लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हैं और जम आए हैं। वहां चलना कठिन है। यहाँ बड़े बड़े अजगर सर्प पड़े हैं, जिनकी विष भरी सांस से बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। बनैले भैंसे लोटपोट करके पानी को गदला बना देते हैं। तुम्हारे रहने योग्य लंका ही है, जहाँ मणियों की बनी हुई बड़ी बड़ी अटारियां हैं। उसमें स्फटिक के बने हुए ऊंचे ऊंचे घर स्वर्ग को हंसते हैं। वहाँ बड़ी सुहावनी अशोक वाटिका है, जहाँ अनेक कल्प वृक्ष है, जिनकी सुगंध से सारी लंका सुगंधी रहती है। मैं सारे जगत का जीतने वाला और लंका का राजा रावण हूँ। मैं तुमको बहुत प्यार करना चाहता हूँ। सब देवता लोग मेरे डर से झुककर मुझे प्रणाम करते हैं। सीता यह वचन सुनकर डर और क्रोध से कांपने लगी। उनने बड़े क्रोध से कहा, अरे तू तो बड़ा कपटी साधु है, घासों से ढके हुए गहरे अंधेरे कुएं के समान है। तू पाप की बात कह रहा है, क्या तेरी जीभ कट कर नहीं गिर जाती? रावण मतवाला हो रहा था। उसने सीता की बात सुनी अनसुनी कर दी। जैसे मतवाला हाथी हिलती हुई कदली को सूंड से उखाड़ कर उठा लेता है, वैसे ही उसने कांपती हुई सीता को हाथों से पकड़कर उठा लिया। जानकी बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। कोई बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। यद्यपि रावण अपने को दयालु होने का घमंड करता था, तो भी उसे दया नहीं आई। दया भाव कैसे? जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अंधा हो जाता है, तब दूसरे के दुख पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। जैसे अंधड़ बड़े बेग से नई कोमल लताओं को उड़ा लेता है, वैसे ही रावण जानकी को लिए आकाश मार्ग से जा रहा था। उस समय अरुण का पुत्र परम दयालु जटायु दौड़ा। वह गिद्धों का राजा था। उसने अपनी चोंच और पंखों से रावण का कवच फाड़ डाला, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और सिर का मुकुट गिरा दिया, किंतु अंत में रावण के हाथ मारा गया। उसने अपने प्राणों को पराये की रक्षा के लिए युद्ध रूपी आग में जला दिया। इस जगत में लाखों मनुष्य जन्मते हैं और उनमें एक ही हो ऐसे धर्मात्मा होते हैं, जो दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, जो दुखियों की रक्षा के लिए अपने प्राण तृण के समान तुच्छ समझकर त्याग कर देते हैं। उनका बस कल्पांत तक रह जाता है। लंका का राजा रावण जानकी को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। वहां उसने जानकी को अपने कुल प्रतिष्ठा और प्राणों का सर्वनाश करने के लिए रख दिया। कुछ दिनों के बाद राम का समाचार जानने के लिए उसने अपने गुप्त दूत सुकेतु को भेजा। वह सब समाचार लेकर रावण के पास पहुंचा। उसने कहा,
अहो महाराज, मैं क्या कहूँ, दास्ता बड़ी कठिन है। जिस बात को राजा पसंद नहीं करे वह बात चाहे गुप्त हो चाहे प्रकट हो, भला हो चाहे बुरा हो, स्वामी के आगे कहना ठीक नहीं। स्वामियों की सेवा सूर्य की धार के समान तीखी है, पर पैर रखना अपने को संकट में डालना है। देखी सुनी बात यदि सच्ची हो तो भी राजाओं को पसंद नहीं आती। राजा लोग वेश्या के नकली प्रेम के समान झूठे ही वचनों से प्रसन्न होते हैं। जो सुनने में प्यारा मालूम पड़े उसी को राजा लोग सुनना चाहते हैं। जो हो, मैंने जो देखा है वही कहता हूँ। मैं राम की पता करता हूँ, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, जो राज्य से निकाल दिया गए हैं और जो अपनी स्त्री के विरह से दुबले हो रहे हैं। वो राम जब परम मायावी मारीच को मारकर लौटने लगे तब लक्ष्मण को सामने देख डर गए कि सीता को कोई जरूर चुरा लेगा। उसी समय वो शोक से गिर पड़े। फिर जब आकर उनने अपने आश्रम को सीता के बिना सुना देखा तब मूर्छित हो गए। होश होने पर भी उनका सिर चक्कर खाने लगा। उनकी व्याकुलता का कुछ ठिकाना ही नहीं था। उनने घूमते घूमते आकर जटायु को देखा, जिसके प्राण निकल रहे थे। उससे सीता का समाचार पाकर बड़े दुखी हुए। अंत में उनने जटायु की दाह क्रिया की। एक तो सीता की वियोग था, दूसरा जटायु की मरना भी कटे पर लोन के समान दुखदायी हुआ। उनने हर एक पहाड़, वन, हर एक कुंज और हर एक तालाब में जाकर ढूंढा। जान पड़ता था कि सीता क्या भूल गई, उनकी धीरता ही भूल गई। वो बार बार शोक से आंसू बहाते फिरते थे। इतना कहने पर भी उससे जानकी नहीं मिली। जिस प्रकार चकवा अपने चकई के विरह में रात बिताता है, उसी प्रकार वे भी सारे सुख से विमुख होकर अपना समय बिताते थे। जैसे चंद्रमा कमलवन से सदा विमुख रहता है, वैसे ही उनका चंद्रमा के समान मुख भी परागों से पूर्ण कमल वनों में सदा विमुख रहा करता था। वो कभी उसकी ओर ताकते भी नहीं थे। उनने कबंध को देखा, सीता का समाचार भी उसी से पाया, फिर कबंध को श्राप से छुटाया। इसके बाद पूर्णिमा से वियोगी चंद्रमा के समान उदास होकर कबंध के बताए हुए रास्ते से चले। जब वो ऋष्यमूर्ख पर्वत पर पहुंचे तब बड़े बलि बानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। दोनों को अपना अपना काम पूरा करना था। जब राम ने सुना कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को राज्य छीन कर राज्य से बाहर निकाल दिया है, तब राम ने बलि को मारने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि वो अपने मित्र को सुखी करना चाहते थे। राम किष्किंधा में गए। वहां जाकर उनने बड़े तीखे तीर से बाली को मार डाला। बात यह हुई कि जब सुग्रीव की किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को पुकारा तब बाली आकर सुग्रीव से लड़ने लगा। उसी समय राम ने तीखे बाण से पेड़ की ओर से खड़े होकर बलि को मारा। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। उस राजा के मंत्री हनुमान बनाए गए, जो बहुत बड़े वीर हैं, इसलिए वो महावीर कहलाते हैं। इसी समय वर्षा ऋतु आ गई। राम ने प्रवर्षण पर्वत पर अपना डेरा लगा। सुग्रीव ने पूरी आशा दी कि मैं बरसात के बीतते ही जानकी को ढूंढने का पूरा प्रबंध कर दूंगा। इसी आशा से राम ने लक्ष्मण के साथ वह उस पर्वत पर रहकर मेघ का घोर गर्जन, बिजलियों की तड़प, जुगनू की चमक, फूले हुए कदमों का हिलना और केतकियों का खिलना किसी तरह सह लिया। वर्षा बीत गई, शरद आ गई, आकाश निर्मल हो गया, रास्ते सूख गए, जलों में कमल खिल गए। जब राम ने देखा कि उद्योग का समय आ गया पर सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए कुछ उद्योग नहीं करते, तब क्रोधित होकर लक्ष्मण को उनके पास भेजा। सुग्रीव राज सुख भोग रहे थे, स्त्री आदि के प्रेम में लिप्त हो रहे थे और अपने मित्र का काम बिल्कुल ही भूल गए थे। जब लक्ष्मण क्रोधित होकर सामने आए तब सुग्रीव ने लजाकर सिर झुका लिया। लक्ष्मण ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुमने नम्र होकर अपना काम पूरा कर लिया, अब निर्दयी बन गए हो। इस वर्षा में पत्थरों पर सोने से मेरे पूज्य बड़े भाई को कितना कष्ट हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? राज सुख में सारा ढपकर भूल गए हो। जैसे पत्थर पर खेती व्यर्थ होती है, वैसे ही कृतज्ञों के हृदय पर उपकार व्यर्थ हो जाते हैं। दुष्टों की प्रीति बड़ी चंचल होती है। वह प्रीति गिरगिट, कछुआ, मछली तथा सांप की जीभ और
संध्या नए पत्ते तथा हथिनी के कानों के समान हिलने तथा बदलने वाली है। वह प्रीति बिजली राजा की बुद्धि और स्त्री के चित्त के समान बदलती रहती है। वह फलों को उन्नति और भाटों की प्रशंसा के समान व्यर्थ है, उसका कुछ भी ठिकाना नहीं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने अपने को पूरा अपराधी समझा, लज्जा से सिर झुका लिया। उनने प्रार्थना करके लक्ष्मण को प्रसन्न किया, फिर सीता को ढूंढने के लिए सेना तैयार की। लक्ष्मण के साथ ही सुग्रीव राम के पास पहुंचे, राम को अनेक प्रकार से विनय कर प्रसन्न किया, फिर सब दिशाओं को जीतने के लिए अपनी सेना को आशा दी। जब सीता के ढूंढने के लिए सेना चली तब बानर भालुओं के चलने से ऐसी धूल उड़ी जैसे जिससे आकाश छिप गया। जान पड़ता था कि आकाश में बादल छा गए हैं, दिन में भी घोर अंधियाली फैल गई। जान पड़ता था सारी दिशाएं विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। बड़ी शीघ्रता से अंगद, हनुमान, मयंक, नील आदि वीर दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही थी। जान पड़ता था कि वो तरंगे आकाश गंगा में मिलना चाहती हैं। उन तरंगों को देख सब वीरों ने समझ लिया कि हम लोगों का यहाँ तक आने का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। उनकी धीरता जाती रही। बाली के पुत्र अंगद ने कहा, समुद्र की लहरें देख मेरा तो बल का सब अहंकार नष्ट हो गया। कोई इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। सीता भी न मिली, लौट कर जाना भी ठीक नहीं। कपिलराज सुग्रीव का क्रोध कौन सह सकेगा। अब यही रहकर हम लोगों को तप करना चाहिए। राजा के यहाँ जाकर अवसान सहने से वन में रहना अच्छा है। जटायु धन्य थे जो परोपकार के लिए मरकर भी अब तक के कारण जीते हैं। उनकी कीर्ति सदा बनी रहेगी। अंगद ऐसी ही बातें कह रहे थे। उसी समय उनके समीप संपाति नाम गिद्ध आ पहुंचा। उसने बानरों से कहा, मेरे भाई जटायु उड़ने में मुझसे होड़ करते थे और वो अपने को बड़ा भारी उड़ाकू समझते थे। मैंने उन्हें समझाया पर उनका हठ नहीं छूटा। दोनों आकाश में उड़कर सूर्य के पास तक पहुंचे। उनका शरीर जलने लगा। मैंने अपने पंखों से ढककर उन्हें बचाया पर मेरे ही पंख जल गए। मैं मूर्छित होकर भूमि पर आ गिरा। सूर्य ने मुझसे कहा, जब तुम राम का समाचार सुनोगे तथा तुम्हारे पंख फिर जग जाएंगे तो तुम पूरे बलवान हो जाओगे। देखो ये मेरे पंख उग आए, मेरा साप छूट गया। मैं यहीं से उड़कर देख रहा था। रावण ने सीता को लंका के वन में छुपा रखा है। ऐसा कहकर वो गिद्ध चला गया। इसके बाद जामन ने हनुमान को लंका में जाने की राय दी। अंगद आदि बानरों ने भी उनसे प्रार्थना की। हनुमान सुनकर प्रसन्नता से अपना शरीर बढ़ाने लगे। वो बाई के पुत्र थे और बड़े बली थे। वो महेंद्र पर्वत पर चल गए। अपने बोझ से उसे खूब दबाया, फिर बड़े जोर से उछले। जान पड़ा कि फिर सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ गए। उनके शरीर के झुके से समुद्र का जल उछलने लगा, जिससे जल बिंदुओं की सैकड़ों पहाड़ बन गए। इस कारण जान पड़ता था कि समुद्र हनुमान का कूदना देखकर हंस रहा है। जिस समय वो जा रहे थे, सिंहिका ने उन्हें पकड़ना चाहा पर उसको उनने ऐसा मारा जैसे सूर्य अंधेरी रात को। बीच में मैनाक पर्वत समुद्र से निकला। उसने उन्हें अपने शिखर पर विश्राम करने के लिए कहा, किंतु हनुमान उसका सिर अपने हाथ से छूकर आगे चले गए। इतने ही से उसका प्रेम पालन किया। अंत में समुद्र लांघ कर लंका की सीमा पर एक पर्वत के ऊपर जा खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद रात हो गई। सब दिशाओं में चांदनी छिटक गई। सारी लंका जगमगा उठी। हनुमान ने लंका के हर एक स्थानों को देखा। अंत में अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां सीता से बातचीत हुई। हनुमान ने अशोक वाटिका के वृक्ष तोड़ डाले, पर्वतों को हिला दिया, बहुत से राक्षसों का परमवीर को मारा। अंत में मेघनाद से युद्ध किया। मेघनाद हनुमान को जनेऊ से बांध दिया तो भी उनने अपने पूंछ को आग से लंका को जलाया। सो तो तुमने अपनी आंखों देखा है। हे रावण, ये सब बातें तुम्हारी कुमति से हुई है। मैंने ये बातें तुमसे भक्ति के कारण कही है, अपनी भलाई के लिए नहीं। सुनकर भौमें टेढ़ी मत करो, खूब सोच विचार कर काम करो। उसकी यह बात सुनकर रावण गला झुकाकर सोचने लगा। दूसरे दिन
भोर होते ही रावण का छोटा भाई विभीषण सभा में जाकर अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण से यूं कहने लगा, हे महाराज, जो छोटी सी विपत्ति को यत्न कर के नहीं मिटाता उसी की निंदा होती है और उसे बड़ी बड़ी विपत्तियां आ घेरती है। बुद्धिमानों की बुद्धि कभी बुरे कर्मों की ओर नहीं झुकती। अच्छे लोग कभी चुपचाप नहीं बैठते। जिनके भाग्य बिगड़ जाते हैं वही बुरे काम करते हैं और भलाई की बात नहीं सुनते। बानर ने आकर जो आपका निरादर किया है वह भी आप ही की कुनीति का फल है। यह बात सीता को चुरा लाने ही से हुई है, इसलिए सीता को दे ही देना अच्छा है। आश्चर्य की बात है कि किसी की दूत ने आपको यह समाचार नहीं जनाया कि राम समुद्र के किनारे आ पहुंचे, जिनके अनुचर बानरों के राजा सुग्रीव और महावीर हनुमान है। आप सीता को सौंप कर रामचंद्र को प्रसन्न कीजिए, वो सीता को पाते ही प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो राम के बाणों की प्रबल धारा में आप डूब जाएंगे। उस समय सीता का दे देना ही आपका अवलंब होगा और वही उस प्रबल बाण धारा से आपको बचावेगा। वो ये राक्षस डर से आपकी भलाई की बात नहीं कहते, वो सदा मुंह देखी बात कहा करते हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें कहा करते हैं। विभीषण की ऐसी बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने म्यान से तलवार खींच ली और उसी सभा में विभीषण की पीठ पर एक लात मारी और रूपदारों से कहा कि कहकर उसको अपनी सभा से निकाल बाहर किया। विभीषण को बड़ी लज्जा हुई। वह शीघ्रता से राम के पास चला आया। दूसरे दिन एक दूत ने रावण के पास आकर कहा, हे महाराज, मैं राम की सेना का सब भेद लेकर आया हूँ। विभीषण यहाँ से जाकर रामचंद्र के पैरों पर जा पड़ा है। राम ने बड़े प्रेम से उसे गले लगाया है और उसे अपने चरणों के अंगूठे से उसके सिर में के तिलक लगाकर लंका का राजा अभिषेक बना दिया है। वह उनका परम शुभचिंतक मंत्री बन गया है। वह सदा उनको हित की बातें बताया करता है। इस जगत में भाई, बंधु या परिवार कुछ चीज नहीं है। जो जिसकी भलाई करे वही उसका भाई बंधु है। राम विभीषण का बहुत विश्वास करते हैं। विभीषण के ही रामचंद्र सारी सेना लेकर समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिनों तक बिना अन्न जल पड़े थे। जब अहंकार से समुद्र ने पार होने का कुछ भी उपाय नहीं बताया, तब राम ने समुद्र में अनेक भयंकर बाण छेड़े। समुद्र डर कर राम की शरण में आ पहुंचा और पुल बांधने की राय दी। संसार का यही नियम है कि कोमल से कोई नहीं डरता और क्रूर से भी डरते हैं। फिर राम ने बानरों के हाथ से समुद्र में पुल बनवा दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राम के दृढ़ निश्चय और प्रभाव से पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें भी पानी में उतरा रही है। और क्या कहे, दैव संयोग से अब समुद्र में पुल बन गया। अब पानी पार कर सभी बिना रोक टोक आने जाने लगेंगे। इससे लंका पर विपत्ति आ जाएगी और राम का उदय हो जाएगा। राम समुद्र को पार कर गए। अब वो चित्रकूट की चोटी पर सारी सेना लेकर ठहरे हुए हैं। बंदरों की सेना से सारी दिशाएं भर गई है। यह कहकर चुपचाप दूत चला गया। मेरा भाई विभीषण मनुष्य का दास बन गया। यह सोचकर रावण का मन बड़ा उदास हुआ। समुद्र में पुल तैयार होना मन में भी नहीं आता था, वह हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इन सभी बातों को सोचकर रावण के मन में लज्जा, द्वेष, चिंता और क्रोध हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद युद्ध की तैयारी हो गई। राक्षस नगाड़ा बजाने लगे। इधर बानर भालू बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे पत्थर में गाती हुई ध्वनि चारों ओर फैल गई। दोनों दलों में घमासान लड़ाई छिड़ गई। राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र चलाने लगे और बंदर, भालू, पेड़ तथा पत्थर फेंकने लगे। इन दोनों दलों के घोर युद्ध से लंका हिल उठी। इसके बाद दूतों का प्रधान विधुन्न मुख रावण के पास पहुंचा। उसने रावण से कहा, हे राक्षसेंद्र रावण, मैं अपनी आंखों देख आया हूँ। लड़ाई बड़ी भयंकर हो रही है। कुछ देर तक तो लड़ाई दोनों तरफ बराबर रही, किंतु थोड़ी ही देर बाद राक्षसों की सेना ढीली पड़ गई। यह देख मेघनाथ पहुंचा। उसने बड़े पराक्रम से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को भूमि पर मार गिराया। उन्हें नागास्त्र से बांध लिया और बानरों की सेना की तितर बितर कर दिया। जो हो, उन दोनों के प्रभाव बड़े विलक्षण है। उन दोनों ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को देखते ही सब सर्प भाग गए। दोनों का बंधन नष्ट हो गया। तुरंत ही दोनों उठ खड़े हुए। अब पराक्रम करना व्यर्थ है। भाग्य सबसे प्रबल है। जब फिर नया बल पाकर
बानर भालू बड़े उत्साह से लड़ने लगे। तब प्रहस्त, धूम्राज्ञ आदि सभी निर्बल पड़ गए। धीरे धीरे राक्षसों की सेना ढीली होने लगी। युद्ध रूपी भूमंडल के धारण करने वाले पर्वतों के समान प्रहस्त आदि राक्षस अब गिर गए। तब राक्षसों की धीरता जाती रही। आपकी आज्ञा से जगाने के लिए कुंभकर्ण के शरीर पर सैकड़ों हाथी घोड़े दौड़ाए गए, तो भी उसकी नींद नहीं खुली। न मालूम उसकी कैसी नींद है। दूत की बात सुनकर रावण युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो गया। जब घर में कोई परिवार ही न रहा, तब सब संपत्तियां निर्जन वन के समान हो गई। बड़े परिश्रम से जब कुंभकर्ण की नींद खुली, तब उसने राम लक्ष्मण के साथ युद्ध होने की बात सुनी। फिर वह तुरंत ही स्नान भोजन कर रावण के पास पहुंचा। उसने अपने बड़े भाई रावण से कहा, अजी, तुमने बड़ा बुरा काम किया। क्या किसी मंत्री ने तुमको ऐसा करने से मना नहीं किया था? क्यों तुमने काम रूपी अग्नि में क्रोध रूपी लकड़ी लगाकर सारी विभूति जला दी? क्या तुमने नीति की बात तनिक भी नहीं सोची? क्या तुमने यह भी नहीं सोचा कि इस अगाध समुद्र में पुल बनना हंसी खेल का काम नहीं है? क्या किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति हो सकती है जिसकी भौमें टेढ़ी होने से समुद्र का जल ठहर गया और उस पर सब पहाड़ तैरने लगे? हाँ, दूरदर्शी तथा विचारवान विभीषण को भी तुमने घर से निकाल दिया, जो सदा तुम्हारी भलाई की चिंता किया करता था। जब मंत्र और तंत्र जानने वाले वैद्य को पहले ही घर से निकाल दिया और उसके बाद हलाहल विष खा लिया, तब प्राण बचने का उपाय भी क्या है? विपत्ति में आकर फंसे हो, उसे छोड़ भी नहीं सकते। भलाई करने वाले मंत्रियों पर तुम्हारी प्रीति नहीं है, दुष्टों ही पर प्रेम करते हो। उचित बात पसंद नहीं आती, अपना हट छोड़ते नहीं हो। ये सब नाश होने के लक्षण है। यद्यपि कुंभकर्ण ने अच्छी बातें कही, पर रावण को अच्छी नहीं लगी। विनाश के समय ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती जिस अज्ञान छूटे। रावण ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े भारी पंडित हो, तुमको इस समय मैंने शिक्षा देने आया है। तुम्हारी दोनों भुजाएं व्यर्थ है, जाओ खूब खाकर फिर घोर नींद में सो जाओ। बड़े भाई की बात सुनकर कुंभकर्ण चुप हो गया। उसने सोच लिया कि भावी नहीं टलती, इसलिए अब शत्रुओं का नाश ही करने के लिए पराक्रम करना ठीक है। यह सोचकर वह युद्ध में पहुंचा। उसे देखते ही सब बानर भालू रण छोड़ भाग चले। चारों ओर धूल उड़ने लगी, जिससे सारा संसार धुंधला हो गया। उसके शरीर की छाया से नीचे अंधेरा हो गया। आकाश में रहने वाले देवताओं ने समझा कि यह राहु स्वरूप धारण कर सूर्य को ग्रास करने के लिए दौड़ा है। कुंभकर्ण रण के बीच घुस गया। अस्त्र शस्त्र तथा पेड़ पत्थरों की चोट से उसके शरीर से खून की धारा बह चली। उसने बड़ी वीरता दिखाई। उसी समय उसे अपने बड़े भाई का कठोर वचन भी याद आ गया। उसने एक दूत को भेजकर रावण के पास यह कहला भेजा कि हे राक्षसेंद्र रावण, आपके कठोर वचनों को याद कर तुम्हारा भाई कुंभकर्ण क्रोधित होकर इस युद्ध में प्रलय करने वाले काल के समान लीला कर रहा है। कुंभकर्ण बड़ा बली था, उसका शरीर भी पर्वत के समान था। उसके खड़े होने पर जान पड़ता था कि उसके पैरों के बोझ से पृथ्वी फट जाएगी। उसका सिर आकाश में जा लगा था। दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी उसे देख डर से मरे जा रहे थे। उसने अपने एक ही हाथ से विशाल शरीर वाले सुग्रीव को एक चिड़िए के समान उठा लिया और गला दबाकर भूमि पर फेंक दिया। अंगद आदि वीरों का चलना फिरना भी उसी के धक्के से रुक गया। उस समय विभीषण की राय से राम ने बड़े जोर से धनुष खींचकर ऐसे ऐसे बाण मारे कि जिनसे घायल होकर वह अपनी ही सेना में गिरा। उसके शरीर के बोझ से हजारों राक्षस दब कर मर गए। इस प्रकार कुंभकर्ण और उसके साथी कुंभ, निकुंभ आदि सभी वीर राक्षस मारे गए। थोड़ी ही देर में बहुत से राक्षस यमपुर चले गए। यह समाचार सुनकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध हुआ, शोक भी बहुत हुआ। उसने रण में आकर एक ही क्षण में वानरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राम लक्ष्मण को भी बहुत घायल किया। सुग्रीव को भी यही दशा थी। वानरों के प्राण कंठ में आ गए। मरने में कुछ भी देर न की। तब जाम्बवान ने हनुमान से प्रार्थना की। महावीर हनुमान ने अपना शरीर 300 योजन ऊंचा बना दिया। उनका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। वो एक पहाड़ को उसके तालाब के साथ उड़ा लाए, तो उस तालाब की सुगंध से बानर भालुओं की मूर्छा छूट गई। राम लक्ष्मण दोनों भाई भी सचेत हो गए। जब भाग्य बिगड़ता है तब सभी बातें बिगड़ जाती है और सभी उपाय भी व्यर्थ हो जाते हैं। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, उस पर विपत्तियां चढ़ बैठती है, उसकी बुद्धि मैली हो जाती है, कीर्ति नष्ट हो जाती है और कुल कलंकित हो जाता है। उस समय बुद्धिमान जनों के भी काम उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद मेघनाथ ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करने के लिए
निकुंभिल नामक वन में चला गया। वहां जाकर वह अग्नि में रुधिर से होम करने लगा। उसी समय विभीषण ने राम से यह भेद बताया कि यदि यज्ञ के बीच में ही कोई विघ्न हो जाए तो मेघनाथ मारा जाएगा, नहीं तो फिर किसी उपाय से वह नहीं मारा जा सकता। यह सुनकर राम की आज्ञा से लक्ष्मण यज्ञ ही में युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। अब दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। दोनों ओर से बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। मेघनाथ ने बड़े क्रोध से बरछी चलाई, जिससे लक्ष्मण की छाती में छेद हो गया। तो भी लक्ष्मण ने अपने को संभाल कर अपने तीखे तीखे तीरों से मेघनाथ का गला काटकर भूमि पर गिरा दिया। यह सुनकर रावण के हृदय में वज्र सा लगा। शोक से उसकी धीरता जाती रही। वह मूर्छित होकर पर्वत के समान गिर पड़ा। उसका मुकुट भी गिर गया, जिसके रत्न चारों ओर बिखर गए। कुछ देर के बाद उसे होश हुआ। भाई के मरने का शोक तो था ही, यह पुत्र का शोक भी हो गया। उसका हृदय 100 टुकड़े हो गए। उसने सीता के मिलने की आशा छोड़ दी। अब उसे मरने की इच्छा हुई। वह अपने भाई कुंभकर्ण के ही भरोसे सब काम करता था। उसका पुत्र भी बहुत बड़ा वीर था। उन दोनों के न रहने से अपना जीवन भी उसे भार जान पड़ने लगा। उसके हृदय में हजारों छेद हो गए, तो भी उसका अहंकार नष्ट नहीं हुआ। वह रण में जा डटा। उसे देखते ही सब बानर भालू भागने लगे। राम और रावण दोनों अपने रथों पर चढ़ गए। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। रावण युद्ध करके मरना चाहता था और राम अपने शत्रुओं को मारना चाहते थे। जो रावण बहुत बड़ा वीर था, वह बड़े वेग से बाणों की वर्षा करता था, जिससे राम की सेना नष्ट होती चली जाती रही थी। उसकी वीरता देख राम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ देर तक हाथों में तीर धनुष लिए टकटकी लगाए चुपचाप उसकी लीला देखते रहे। बात ही ऐसी ही थी। उसका शरीर ऐसा बलि था कि जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। उसका तेज ऐसा था कि इंद्र का महाबलवान हाथी डर से कांपने लगता था। उसका प्रताप ऐसा था कि 8 लोकपाल सिर झुकाकर उसकी आज्ञा मानते थे। वह तीनों लोगों का जीतने वाला था। पर ये सभी बातें पाप से नष्ट हो गई। इसके बाद रामचंद्र ने अपने उन बाणों से रावण को 10 सिर काट गिराए, जिनसे आग की चिंगारियां चारों ओर बरस रही थी। जब तक उसके 10 सिर पृथ्वी पर नहीं गिर पड़े, तब तक रामचंद्र का क्रोध भी शांत नहीं हुआ। राम ने रावण को मार उसका राज्य विभीषण को दे दिया। सबके बाद उनने सीता को पाया, पर दूसरे के घर में रहने के कारण अपने पास रखना न चाहा। जानकी एक तो पति वियोग से दुबली हो रही थी, दूसरे रामचंद्र की उदासीनता देख उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वो अपने सच्चाई प्रकट करने के लिए धकधकती आग में कूद पड़ी। उनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से आग चंदन के समान ठंडी हो गई। उस पतिव्रता को पुत्री के समान गोद में लेकर अग्निदेव ने रामचंद्र को सौंप दिया। यह देख देवता फूल बरसाने लगे और लोकपाल स्तुति करने लगे। अब सबको लेकर राम अयोध्या लौटे। वहां भरत ने बड़े भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। रामचंद्र भी आनंद से आंसू बहाने लगे। भरत के आंसुओं की धारा से रामचंद्र के दोनों पैर भीग गए। अंत में विभीषण तथा सुग्रीव आदि राजाओं ने रामचंद्र का राज्याभिषेक किया और रामचंद्र सुखपूर्वक राज्य करने लगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि राम का गुप्त दूत उनके पास एकांत में आया। उसने कहा, जानकी जी जो रावण की लंका में इतने दिनों तक रही, वह निंदा नहीं मिटी। बहुत से नीच उनकी निंदा करते हैं। यह सुनकर राम को बड़ा दुख हुआ। यद्यपि अच्छी तरह जानते थे कि जानकी जी पूर्ण पतिव्रता है, तो भी वो लोग की निंदा न सह सके। यद्यपि जानकी उस समय गर्भवती थी, तो भी उनने लक्ष्मण के साथ जानकी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छुड़वा दिया। इस जगत में मनुष्य का जीवन दुखमय है। सुख और यौवन दोनों ही अनित्य है। ये बहुत दिनों तक नहीं ठहरते। धन बिजली के समान चंचल है और प्रियजनों का संग तुरंत ही छूट जाने वाला है। जब जानकी बालिका थी, तब जमीन में गाड़ी गई। इसके बाद घोर वन में रहकर दुख भागिनी बनी। फिर रावण से हरी गई और लंका में कैद की गई। फिर जब राम के पास आई, तब शुद्धि के लिए अग्नि में डाल दी गई। अंत में जब अयोध्या में पहुंची, तब लोक निंदा के डर से घर से निकालकर वाल्मीकि के तपोवन में छोड़ी गई। हाँ, संसार में केवल दुख ही दुख है। वाल्मीकि के तपोवन में सीता ने बड़ा विलाप किया। रोते रोते उनका आंचल भीग गया। उसी समय वहां महर्षि वाल्मीकि आ पहुंचे। उन्हें दया आ गई। वो पिता के समान कोमल वचनों से उन्हें धीरज देकर अपने आश्रम में ले आए। वहां वह शरीर त्याग करने की इच्छा से समय बिताने लगी। कुछ समय के बाद उन्हें 2 लड़के हुए, जिनके रूप ठीक पिता ही के समान थे। उन्हें देख सीता मोहित हो गई। शरीर त्याग की इच्छा छोड़ उन्हीं के लालन पालन में लग गई। वाल्मीकि मुनि ने उनका क्षत्रियोचित संस्कार करके क्रमशः कुश और लव नाम रख दिया।
जब दोनों सयाने हुए तब वाल्मीकि ने उनको अपना बनाया, आदि काव्य रामायण पाठ कराया। दोनों बड़े मधुर स्वर से रामायण को गाने लगे। इधर यद्यपि रामचंद्र ने लोक निंदा के डर से सीता की त्याग कर दिया, तो भी वो उन्हीं के स्थितीय विरह में दिन दिन दुबले होने लगे। उनका शरीर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन क्षीण होने लगा। राज्य की सारी संपत्तियां मशान के समान दुखदायिनी होने लगी, जहाँ चिता के समान चिंता धक धक रही है। यदि हृदय में शोक है तो जीवन भी व्यर्थ है। भोग रोग के समान है, रत्नों के धारण करने से क्या, चंदन से क्या, और ऊंची चमकीली अटारियों से क्या। जब वियोग का सूल हृदय में घुस गया तो सभी व्यर्थ है, वो सुख के बदले दुख देते हैं। एक दिन की बात है कि एक कुत्ता रामचंद्र की सभा में आ पहुंचा। उसका सिर फूट गया था, जिससे खून बह रहा था। उसने प्रार्थना की कि हे महाराज, बिना अपराध पतिव्रत ब्राह्मण ने मुझे मारा है। वह ब्राह्मण बुलाया गया, उससे पूछा, यति व्रत ब्राह्मण ने मुझे मारा है। वह ब्राह्मण बुलाया गया, उससे पूछा गया। वह चुप हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, हाँ या नहीं। रामचंद्र ने सभासद से पूछा कि इस ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप हो गए। फिर उसी कुत्ते ने कहा, महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक मठ का पुजारी था। मुझे नहीं मालूम किस अपराध से मैं कुत्ता हो गया। आप इसी को मठ का पुजारी बना दीजिए। यह भी अपने ही अपराध से दूसरे जन्म में मैं कुत्ता हो जाएगा। क्योंकि जो अपना क्रोध नहीं रोक सकता, वह अपना लोभ भी न रोक सकेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये सब एक ही अज्ञान के लड़के हैं। जिसके पास एक रहता है, उसके पास सभी रहते हैं। यह वचन सुनकर रामचंद्र ने उस ब्राह्मण को मत वाले हाथी पर बैठाकर और छत्र चमर देकर एक मठ का अधिकारी बना दिया। एक दिन च्यवन ऋषि सभा में आए। उनने राम जी से कहा कि हे महाराज, लवणासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, उसे मारने का कोई उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही रामचंद्र ने सुर का नाश करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। शत्रुघ्न ने जाकर शूल से लवणासुर को मारा और उसकी सुवर्णमयी पुरी को फिर से बचाया, जिसका नाम मथुरा रखा। उसके अब सब लोग मथुरा कहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अपने 8 वर्ष के मरे हुए लड़के के कंधे पर लिए सभा भवन के द्वार पर आ पहुंचा। द्वार पर ने मना किया तो भी वह भीतर चला ही आया। वह भीतर आकर यूं चिल्लाने लगा, हाँ, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा जवान लड़का मर गया। अब मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा और तर्पण कौन करेगा? हाय रे, यह अकाल मृत्यु राजा ही के दोष से हुई है। जब राजा अधर्मी हो जाता है, तभी प्रजा में अकाल, चोरी, आग, महामारी आदि उपद्रव होते हैं। आज राजा पृथु, भगीरथ, दशरथ आदि पवित्र राजाओं का यश नष्ट हो गया। अब के राजा पापी हो गए, सारी पृथ्वी पर विपत्ति छा गई। राजा के पाप से पृथ्वी धंसती चली जा रही है। ब्राह्मण का ऐसा चिल्लाना सुनकर रामचंद्र को बड़ी करुणा आई। सभासदों से पूछने पर भी किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अंत में नारद जी ने कहा, सुनिए, दक्षिण दिशा में एक वन में शंभुक नामक एक शूद्र कठिन तपस्या कर रहा है। इसी कारण इस ब्राह्मण का लड़का मरा है। नारद की बात सुनते ही रामचंद्र विमान पर चढ़कर दक्षिण दिशा में चले गए और उस शूद्र को मारकर तुरंत लौट आए। रामचंद्र के मारते ही वह शूद्र विमान पर चढ़कर स्वर्ग में चला गया और इधर उस ब्राह्मण का लड़का जी उठा। ब्राह्मण राम जी की स्तुति करके अपने घर चला गया। अंत में रामचंद्र ने अश्वमेध का यज्ञ प्रारंभ किया। स्त्री के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए सीता की मूर्ति सुवर्ण की बनाई गई। वही रामचंद्र के बगल में रखी गई। जान पड़ता था कि साक्षात सीता ही आकर बैठी है और वन में त्याग करने के क्रोध से चुप है। उसी समय वाल्मीकि भी कुश और लव को साथ लिए आ पहुंचे। दोनों राम के सामने सभा में बैठकर रामायण को बड़े मीठे स्वर से गाने लगे, जिसे सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि के कहने से रामचंद्र ने जाना कि ये दोनों कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। दोनों के स्वरूप ही ठीक ठीक राम ही के समान थे। रामचंद्र ने वाल्मीकि से प्रार्थना की, जानकी फिर सभा में आकर अपनी पतिव्रता का परिचय दे। वाल्मीकि अपने शिष्यों को भेजकर जानकी को
बुलवाया, पर परम लज्जावती जानकी हजारों राजाओं के बीच उस सभा में आई। उनके हृदय में क्रोध हो आया था, इसलिए लज्जा छोड़कर बड़े ऊंचे स्वर से उन्होंने कहा, हे माता पृथ्वी, यदि मैंने मन से, वचन से या धर्म से किसी दूसरे पति की इच्छा न की हो, वह कभी स्पर्श भी न किया हो और मेरा परम पवित्र पतिव्रत्य धर्म भंग न हुआ हो, तो तू फट जा और मैं तेरी गोद में आ बैठूं। यह पवित्र वचन सुनते ही सभा के बीच की पृथ्वी फट गई और उसके भीतर से सुवर्ण सिंहासन पर बैठी हुई पृथ्वी देवी मूर्ति धारण कर निकल आई। वो जानकी को गोद में लेकर फिर पृथ्वी में चली गई। उस समय बड़े वेग से भूषणों की झनकार हुई। जान पड़ता कि वह झनकार रामचंद्र से कह रही है कि अब जानकी के लिए शोक न करना। राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने पाताल फोड़कर सीता को लाने की इच्छा की, पर ब्रह्मा ने मना किया। अंत में सीता के मिलने से निराश होकर रामचंद्र दोनों पुत्रों ही को प्रेम करने लगे। इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके रामचंद्र समय पाकर अपने भाइयों के साथ दिव्य लोक में चले गए, किंतु इस भूमंडल पर अपनी कीर्ति के सजीव खम्भों के समान चिरंजीवी हनुमान और विभीषण को छोड़ गए।